80 पैसा और 10 रुपीज, क्या दोनों का यहां पर यूनिट मैच हो रहा है? नहीं। चलो दोनों का यूनिट मैच करते हैं, इस रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर लें। तो मुझे बताएंगे 1 रुपए में कितना पैसा? तो 10 रुपए में कितने हो जाएंगे? 10 × 100। और इसको मल्टीप्लाई कर दें कितने से? 100 से, क्योंकि मुझे चाहिए परसेंटेज इसमें। अब जैसा इसमें ऑफ यानी का किसके साथ था, अगर ऑफ या का इसकी बात करें तो ये 10 रुपए के साथ था, तो इसलिए 10 रुपीज को तो लिखा हमने नीचे और दूसरी वैल्यू को हमने लिखा ऊपर। तो कितना परसेंट निकल के आया ये इसका? 8% हो जाएगा। हाँ, अभी मैथ से पहले की ट्रायल बोलें, चलिए इसका बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसका क्या आंसर हो सकता है? देख रहे हो क्या क्या सॉल्व करवाना पड़ता है। हाँ, अगर ये छोटी छोटी चीजें हमें मालूम है, आप आगे जब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आएगा, देखिए आपके 2 फेज बनते हैं, प्री और मेंस। जब आप मेंस की तरफ जाते हैं तो वहां पर यही बेसिक्स हमारे काम आएंगे। तो अभी यहां मैं कहूं कि ऑफ या फिर का किसके साथ है? 1 डे, 1 दिन के साथ है, और साथ में दूसरा वैल्यू क्या दे रखा है? 72 मिनट। अच्छा, ये 72 मिनट है, तो 1 दिन को भी हम क्या करें? मिनट्स में कन्वर्ट करें, तो 1 डे कितने आवर्स हो जाएंगे? 24, और 1 आवर कितने मिनट्स हो जाएंगे? 60, और इनटू हम क्या कर दें? 100। जितना सिंपल हो जाए कर लेते। जैसे 6 से ये 12 हो जाएगा, और ये 12 से कितना हो जाएगा? 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 5%। सेकंड पैटर्न, पहला पैटर्न जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि आपके पास 2 रियल वैल्यू हैं, आपके पास 2 रियल वैल्यू हैं, और जब भी 2 रियल वैल्यू होंगी रिजल्ट्स हमेशा आपको किस में निकालने पड़ेंगे? परसेंटेज में। ठीक है। अब सेकंड पैटर्न कि इनमें से कोई भी एक रियल वैल्यू देगा और दूसरा क्या देगा? परसेंट वैल्यू। जैसे अभी आप अगर चेक करें तो यहां एक रियल वैल्यू आपको दे रखी है 450, और साथ में दे रखा है एक परसेंटेज 80%। अच्छा, फिर से बात वही है अपनी कि क्या ये जो रियल वैल्यू है ये बेस वैल्यू है? बेस वैल्यू मतलब कि अगर इस वैल्यू के साथ ऑफ या का जुड़ा हुआ होगा तब तो मतलब मुझे परसेंटेज किस पे निकालना है? इसी वैल्यू पर निकालना है, तो ये मेरे लिए बेस वैल्यू हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू हमारे लिए बेस वैल्यू है? क्या इसके साथ ऑफ या का जुड़ा हुआ है? अगर हम चेक करें तो एक परसेंटेज मिलेगा, उसके बाद ऑफ मिलेगा, और जहां ये परसेंटेज और ऑफ आपको साथ में मिलें तो इसके बाद जो नाम मिलेगा वो हमेशा क्या होगी? बेस वैल्यू। मेरे लिए बेस वैल्यू ए है, तो क्या ए का वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। इसी को बस हम कहते हैं सीधा पैटर्न कि 450 का हमें कितना परसेंट निकालना है? 80%। और जब आप इसका 80% निकालने जाएंगे कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये कोई नई बात थोड़ी ना, अभी शुरुआत में आए तो थे 450 और 360। जिस वैल्यू के साथ अगर कोई आपको परसेंट वैल्यू मिलेगा तो कंफर्म है साथ में एक रियल वैल्यू मिलेगा। अगर उस रियल वैल्यू के साथ ऑफ या का जुड़ा हुआ है तब तो वो वैल्यू कैसा हो जाएगा अपने लिए? बेस वैल्यू, मतलब उस पर डायरेक्ट हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जैसे हिंदी में हम देखें तो ये परसेंट नजर आ रहा है और साथ में का नजर आ रहा है, इंग्लिश में सेम है कि ये परसेंट और ये ऑफ नजर आ रहा है। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है या फिर ऑफ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ए। ये ए मेरे लिए क्या हो जाएगी? बेस वैल्यू। तो ये सेकंड पैटर्न है, एक रियल वैल्यू एक परसेंट वैल्यू। अगर रियल वैल्यू के साथ ऑफ है तो मतलब हमें इसी पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। दोबारा ट्राई करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके आगे, ऐसे फिर वो लैंग्वेज बेस आपको क्वेश्चन देगा। हमारा काम है बस ऐसा चेक करना कि देखो इस क्वेश्चन में एक परसेंट वैल्यू आया, ये आ रहा परसेंट वैल्यू,
तो कंफर्म है, एक रियल वैल्यू कंफर्म मिलेगा हमें। अच्छा, है कोई रियल वैल्यू इसमें? बिल्कुल है, 1250। अगर कहीं हमें टोटल दे रखा है तो वैसे तो उसे ऑफ या का देने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपको ऑफ या का दे भी सकता है और नहीं भी, और वो जगह कौन सी? उनमें से फर्स्ट तो है क्या कि अगर कहीं भी टोटल दे रखा हो, कि जैसे आप जब भी स्कूल में, कॉलेज में जब आप अपना परसेंटेज निकालते थे तो बाय डिफॉल्ट आप नीचे क्या पुट करते थे? टोटल, कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो वहां में कभी ऑफ या का इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसने दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कह रहा था कि स्टूडेंट्स का 36% ये क्या हो गए? फेल हो गए। तो क्या मेरे पास स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल हैं। तो अगर इनका 36% फेल हो गए तो अब हमारे पास दो चॉइस हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कि एक तो इस वैल्यू का हम 36% निकाल लें। हाँ, कितना आ जाएगा ये? 5 से ये 25 हो जाएगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा? 2, और ये 18 हो जाएगा। तो 360 और 90 450। या दूसरा चॉइस क्या है कि अगर टोटल स्टूडेंट 100 और इनमें से 36% फेल हो गए, तो 100 में से 36 हम लेस कर दें तो बचेंगे क्या? 64। भाई अभी यहां पर हमें और क्या करना था कि ये जो वैल्यू आया है इसे टोटल में से लेस करेंगे तभी तो मुझे पास मिलेगा। ठीक है, और यहां हमने क्या किया कि अगर टोटल 100 हैं और उनमें से 36% फेल हैं तो माइनस कर दें तो बचे कितने? 64%। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसे भी सॉल्व करेंगे, वही सेम आंसर आपका आएगा 800। यहां पैटर्न क्या था कि एक रियल वैल्यू है, एक परसेंट वैल्यू है। हमें देखना है कि क्या ये रियल वैल्यू बेस वैल्यू होगा। तो अगर कहीं आपको टोटल मिले, कहीं भी हमें टोटल दे रखा है, तो वहां पर जनरली वो ऑफ देना जरूरी नहीं समझता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो आपको ऑफ देगा। सो ऐसे क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट टोटल ही हमारे लिए क्या हो जाती है? बेस वैल्यू। और इस पैटर्न को बोलते हैं सीधा पैटर्न। मतलब जिस वैल्यू पर परसेंटेज निकालना था वो हमें पहले से दे रखा है, तो उस पर डायरेक्ट हम परसेंटेज निकाल दें। और क्या डिस्कस करते हैं? एक ये सेंटेंस देखेंगे आप, बी का वैल्यू 360 है और बी इज 80% ऑफ ए। बी 360 है और बी ए का 80%। इस बार का या ऑफ किसके साथ है? ए के साथ है। मतलब परसेंटेज तो मुझे ए पे निकालना है, लेकिन वैल्यू मुझे किसका दे रखा है? बी का। तो मतलब जिस वैल्यू पर परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू हमें नहीं दे रखा। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इसे हम बोलते हैं उल्टा पैटर्न, कि हम हमारा लॉजिक तो यही रखेंगे कि ए का मुझे 80% निकालना है और जो रिजल्ट आएगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा? बी का वैल्यू हो जाएगा। और अब इस ए को निकालने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल करने की वजह से इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? उल्टा पैटर्न। अच्छा, सिंपल करें तो 20 से 5, 20 से 4, 4 से ये कितना हो जाएगा? 90। तो 90 इंटू 5 कितने होंगे? 450। तीसरा पैटर्न ये है कि फिर से एक परसेंट वैल्यू और एक रियल वैल्यू। तो आपको यह देखना है कि क्या जो रियल वैल्यू हमें गिवन है परसेंटेज उस पर कैलकुलेट करना है? बिल्कुल नहीं करना है। किसी दूसरी वैल्यू पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है और रियल वैल्यू हमें कोई और दे रखा है। सो इस केस में फिर हम क्या करते हैं? यहां पर लिखेंगे तो लास्ट पैटर्न की तरह ही, बस इसका हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे करके हम हमारे पैटर्न्स में इस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लेकर आएंगे। ये तो बस इसलिए है कि आपने स्कूल में पढ़ा था ऐसे, तो मैं उससे थोड़ा इसको रिलेट कर सकूं। रिलेट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इस पैटर्न में थोड़ा सा हम चेंज करके चीजों को इमेजिन करना सीखेंगे, क्योंकि सब कुछ लिखकर सॉल्व नहीं होता है, कुछ चीजें इमेजिन होकर भी सॉल्व इजीली हो जाएंगे। अब ये जो 3 पैटर्न्स हमने डिस्कस किए, यही 3 पैटर्न्स एज इट इज आपको मिलने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, यही मिलने वाले हैं आगे चल के आपको डिस्काउंट में। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ेंगे यही 3 पैटर्न्स आपको वहां मिलेंगे। मैं इससे बाहर बात ही नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इतना ही आता है।
देखो साफ कहना सुखी रहना, ठीक है, इतना ही आता है मुझे कि आप कोई भी सिचुएशन में हो, मैं आपको वापस यहीं ले आऊंगा कि इन 3 में से ढूंढिए कि आपके सामने कौन सी सिचुएशन बन रही है, तब टिपिकल क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम ओवरऑल देखें, यह कह रहा है हाँ 20% ऑफ टोटल। चलो एक काम करते हैं, मैं चेंज करता हूं, मैं आपको हाँ किसी बढ़िया सिचुएशन फंसाता हूं। चलो एक बार डिस्कस करते हैं इलेक्शन। हाँ अब की बार एसएससी पार, ठीक है। हाँ सो इलेक्शन की बात करते हैं। देखिए इलेक्शन में हम जो पैटर्न्स पढ़ेंगे, टोटल हम 4 पैटर्न्स पर डिस्कशन करेंगे, फिर एक बोनस जैसे और रहेगा इसमें जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए। सबसे पहले अगर किसी भी इलेक्शन की बात करें तो यहां कुछ टर्म्स आपको मिलेंगी, मैं उन पर डिस्कस कर लेता हूं। एक तो मिलेगा वोटर्स, मतदाता। यह वैल्यू हमेशा कंप्लीट होती है, मतलब कितना परसेंट होती है, 100%। जब भी बात होगी इलेक्शंस की, मतदाताओं की, तो यह वैल्यू हमेशा क्या होगी, 100%। एक वर्ड आएगा वोटिंग, मतदान। हाँ जैसे कहते हैं ना नेता हाथ जोड़ के कि हमें मतदान करें, ठीक है। सो वोटिंग या मतदान 100% भी हो सकता है और 100% से कम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर किसी एरिया में 100 वोटर्स हैं तो उनमें से ऐसा भी तो हो सकता है ना कुछ लोग वोट डालने ना जाएं, तो वोटिंग 100% से कम भी हो सकती है, या मैक्सिमम जो जा सकता है वो कितना जाएगा, 100%। और एक आपको आगे वर्ड मिलेगा वैलिड वोटिंग, वैध मतदान। भाई कई बार बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, उस इलाके के वोट हम क्या कर देते हैं, इनवैलिड कर देते हैं, तो ये वैल्यू इससे कुछ कम मिलेगा आपको वोटिंग, और इससे कुछ कम क्या मिलेगा आपको, वैलिड वोटिंग। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। यह कह रहा है कि 59% ऑफ टोटल वोटिंग, यानी मतदान का 59% किसको मिला था, विनर को मिला है, ठीक है। और वो कितने वोट से जीत गया, 6480 वोट से, इतने वोट से वो जीत गया। अच्छा इस जीतने का मतलब क्या ये विनर के वोट हैं, क्या ये लूजर के वोट हैं, ये 6480 है क्या, विनर और लूजर का डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना कि ये जो हमें रियल वैल्यू दे रखी है, अब देखो एक रियल वैल्यू है और एक परसेंट वैल्यू है। रियल वैल्यू और परसेंट वैल्यू दे रखी है, तो हमारा काम क्या है, बस ये पहचानना कि जिस वैल्यू मतलब परसेंटेज इसके बाद ऑफ और ऑफ के बाद जो नाम आया है, ठीक है, या परसेंटेज का और का से पहले जो नाम आया है, उस वैल्यू पर हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हमें जो रियल वैल्यू दे रखी है वो तो है जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस, और यहां पर हमें रियल वैल्यू के नाम पे क्या चाहिए था, टोटल वोटिंग चाहिए थी, ठीक है, टोटल वोटिंग चाहिए थी। और लास्ट में उसने यही पूछा है, भाई अगर कोई भी यहां पर ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि 10% वोट इनवैलिड हो गए, सॉरी 10% लोग वोट डालने नहीं गए, 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो इसका मतलब जितने वोटर्स उतनी वोटिंग। यहां पर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना कि इतने लोग वोट डालने नहीं गए, तो हम बोलेंगे जितने वोटर्स हैं उतनी क्या हो जाएगी, वोटिंग। तो वोटर्स भी 100 और वोटिंग भी 100। अब क्वेश्चन बस इतना है कि जिस वैल्यू पर हमें परसेंटेज निकालना था वो वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसकी जगह हमें कोई और रियल वैल्यू दे रखी है।
तो ये मेरे लिए सीधा पैटर्न होगा या उल्टा पैटर्न होगा? भाई सीधा पैटर्न वो है जिस वैल्यू पर परसेंटेज निकालना था वो मेरे पास प्रेजेंट होता, तो मुझे परसेंटेज निकालना था टोटल वोटिंग पे, जो यहां पर मुझे नहीं दे रखा है। मुझे दे रखा है सिर्फ जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस जो है 6480। सो हम कहेंगे सबसे पहले तो पैटर्न वाइज अगर हम जाएं तो ये कैसा पैटर्न हो गया? उल्टा पैटर्न। मतलब जिस वैल्यू पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो हमें नहीं दे रखा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में स्कूल में जो आपको शिक्षा मिली है उसमें बताया गया कि x मान लेते हैं। अब नहीं मानेंगे हम, x बहुत हो गया। ठीक है, पहली बात तो कुछ लोग x के नाम पे इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नहीं होता है। सो इसलिए एक तो यूं नहीं मानेंगे। दूसरा यहां से आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम बहुत लगता है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि लिखो मत, चीजों को इमेजिन करो। मैथ्स तब समझ में आता है जब यहां सामने पिक्चर चलेगी, आपके सामने चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो 3D इमेज आपको देखे कि हाँ ये जा रहे लोग जो वोट डालने। ठीक है, ऐसा नजर आना चाहिए। तो कैसे आएगा? यहां पर हम किसी वेरिएबल की जगह क्या सपोज करेंगे? नंबर, क्योंकि नंबर से कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। अच्छा, ऐसा मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स कितने थे? 100 थे। क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट आया कि 20% ने वोटिंग नहीं किया? इसका मतलब वोटिंग भी कितनी होगी? तो वोटर्स भी 100 हैं और वोटिंग भी कितनी हुई? 100% हुई। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसमें से हमें दे रखा है कि जीतने वाले को वोटिंग का कितना परसेंट मिला? 59। यानी अगर 100 वोट थे तो इनमें से 59 वोट तो कौन ले गया? जीतने वाला। फिर हारने वाले को क्या मिला होगा? 41%। अगर जीतने वाला 59% ले गया तो हारने वाला कितना ले गया? 41%। तो कितना डिफरेंस हुआ जीतने वाले और हारने वाले में? 18% का। सो अब आप ये कहेंगे कि अगर जीतने वाले का जो वोट यहां पे परसेंटेज है वो वोटिंग पे दे रखा है कि टोटल वोटिंग का या वोटर्स का उसे क्या मिला है? 59%। तो हारने वाले का भी मैं सेम वर्ड पे परसेंटेज निकाल दूं कि हारने वाले को भी वोटिंग का कितना परसेंट मिला होगा? 41%। दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा? सेम वर्ड पे कि दोनों में कितना अंतर रहा, कितना डिफरेंस है? टोटल वोटिंग का 18%। अब अगर आपका मन है कि नहीं सर ये तो हम मानेंगे ही, तो अब मान लो कि इसका 18% डिफरेंस है, यानी अगर टोटल वोटिंग का 59 जीतने वाला ले गया तो टोटल वोटिंग का 41% हारने वाला ले गया। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? टोटल वोटिंग का कितना? 18%। ये दोनों का अंतर है। और इसी 18% को क्वेश्चन कितना कह रहा है? 6480। ये ऐसे था बस पैटर्न इसमें। ठीक है, तो हमारा काम है सबसे पहले पैटर्न पहचानना कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा है, सीधा पैटर्न है या उल्टा है, और उसके हिसाब से रिएक्ट करना। अब अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो 6480 को, हाँ परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 18 से कर दें डिवाइड। चलिए चेक करें क्या वैल्यू मिलेगी। 3 बार 10, फिर ये 6 बार और ये 0, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू? 36,000। सो एक चीज याद रखना कि हमेशा जब भी आप यहां चीजें इमेजिन करोगे वो कितने पर करोगे? 100 पर। अब इससे क्या हुआ, वो जो स्कूल में आप पूरा लिखते थे ना कि सपोज टोटल वोटर्स आर x, पहली लाइन तो ये होती थी। ठीक है, हाँ विनर को मिला 59% ऑफ x, फिर आप यहां पर पूरा अपना ज्योतिष लगाते थे, उसके बाद बताते थे कि अच्छा इतना आएगा ये। ठीक है, फिर लूजर गेट 41% ऑफ x जो इतना हो जाएगा, फिर आप इनका डिफरेंस निकाला करते थे। ये सब, इन सबको हमने क्या कर दिया? साइड कर दिया। हम बस ये कह रहे हैं कि अगर आप ये नंबर सपोज कर लेते हो ना तो इस x को साथ में रखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में ले आएंगे अगर आपका बहुत मन है तो। और अगर मेरी बात मानो तो लास्ट में भी मत लाना। भाई हम ये कह रहे थे। अब दूसरा एक हम इसमें मेथड यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड या इकाई नियम, और ये हर जगह लगता है, यहां भी लगता है। देखो आपने इसको 1 बनाया तो इसके कंपैरिजन में ये कितना आ गया? 360, और फिर आपने इसको बाद में 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि मैंने कहा कि टोटल जो वोटर्स हैं वो 100 थे, जीतने वाले को इसका 59% मिला,
तो हारने वाले को इसका मिलेगा 41%। अब दोनों में डिफरेंस कितना है हमारे हिसाब से 18, और जो डिफरेंस हमने बोला है वो रियलिटी में कितना है 6480, यानी 18% इसके बराबर है। तो मुझे जाना है 1 पे, और 1 के बाद जो भी पूछे वो पूछ रहा है कि टोटल वोटर्स कितने, यानी 100 पर। तो 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दें। तो 18 से इसे डिवाइड करोगे 3 बार, फिर 6 बार, और फिर कितना 0, और फिर जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू 100, 36,000। तो ये मेरे पास वोटर्स हो जाएंगे। तो अब हम यूज करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूनिटरी मेथड ट्राई करेंगे। हम यहां कोई वेरिएबल सपोज करने का हम कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। नहीं, अभी रुको, एक बार जैसे मैं ये सारे पैटर्न्स कवर कर लूं, शायद उसके बाद आप पूछो ही नहीं मेरे से, आप ही बोलो सर अब तो मैं खुद ही कर लूंगी इसे, ठीक है। हाँ, इसी अभी जैसे इसमें मैं टोटल 4 से 5 पैटर्न बताऊंगा। हो सकता है वो 4-5 पैटर्न्स होने के बाद आपका जो पैटर्न था वो यहीं आ जाए, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो अभी आएगा। 41 से बिल्कुल नहीं होता। यही है। 18 किसके इक्वल हो गया 6480 के, फिर आपने 18 से डिवाइड किया, 1 कितना हो गया 360, फिर आपने टोटल वोटर्स कितने कहे थे 100 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर तो क्या था कि सब कुछ एक साथ है, यहां मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं, ठीक है, कि एपिसोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां सारे एपिसोड एक साथ है, ठीक है। सेम है, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिटरी मेथड हर जगह होता है। अब हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो और ये काम आएंगे आगे आने वाली पीढ़ी के, ठीक है। सो उनको क्या है, क्लियर यहां पर समझ में आए कि आपने किस तरह से इनको, अब जैसे ऐसे पिक्चर्स बनाओगे, ठीक है, वो जीके वाले सर कहते होंगे, जैसे वो हिस्ट्री में जनरली बोलते होंगे कि हिस्ट्री में क्या था कि जो लैंग्वेजेस थी, मोस्टली लैंग्वेजेस हम क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन जहां भी पिक्चर्स बने हुए थे वो हमने क्रैक कर लिए। तो ये बस पिक्चर्स हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? अरे कैसी बात कर रहे हो? हाँ, आपके इलाके में मान लो एक कांग्रेस का और एक भाजपा का विधायक है, ठीक है भाई, दोनों ने अलग अलग पार्टी से वोट लड़ा, मतलब चुनाव लड़ा यहाँ पे, और जब उनको वोट मिले तो उस मतलब जीतने वाला वो ही बोले कि 1 लाख वोट से जीता, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको 1 लाख वोट मिले, उसको हारने वाले से 1 लाख वोट क्या मिले, ज्यादा मिले। तो 6480 वोट से जीतने का मतलब है कि जीतने वाले को हारने वाले से 6480 वोट ज्यादा मिले, मतलब ये डिफरेंस है दोनों का। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ, देखो 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 ये क्या आ रहा है, इधर देखो। हाँ, चलो ट्राई करेंगे, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब देखो, इतना बड़ा लिखा नहीं हूं मैं, हाँ, इतनी सारी चीजें नहीं आती मुझे, बताएंगे। वर्ड टू वर्ड जाना है। यहां पर आपने क्या सपोज किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या सिचुएशन कह रही है उस पर आप जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि 2 जैसे कैंडिडेट थे, फिर इसने बोला कि जो 10% हैं उन्होंने वोट नहीं डाला। इसका मतलब है कि अगर मैं वोटर्स या मतदाता सपोज करता हूं कि वो 100 थे,
तो फिर वोटिंग कितनी हुई, मतदान या वोटिंग कितनी होगी, 90। ठीक है, ये चीज क्लियर है, क्योंकि 10% ने वोट नहीं किया तो मैंने टोटल वोटर्स में से 10 माइनस कर दिए, बचे कितने, 90। अब एग्जामिनर के पास दो चॉइस है, अब एग्जामिनर के पास दो चॉइस हो गई, कौन कौन सी, पहला तो हो गया वोटर्स और दूसरा क्या हो गया, वोटिंग। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो वोटर्स पे ही देगा अगला परसेंटेज, और आप ये भी दावा नहीं कर सकते वो वोटिंग पे ही देगा, उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है, वो कुछ भी करेगा। सो आपको सिर्फ सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी तरफ से पहले से चीजें फिक्स नहीं करनी। अच्छा, अगला स्टेटमेंट क्या था कि विनर को जो मिला है वो 60% मिला है, किसका, वोटिंग का। जीतने वाला मतदान का 60% ले गया। अब कितनी है वोटिंग, 90। तो पहले इसका 60% कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा इसका 60%, इसका 60% आएगा 54। तो 54 वोट तो किसको मिले, जीतने वाले को। अब आपके पास दो चॉइस हैं, दो चॉइस क्या हैं कि 54 तो वो लोग हैं जिन्होंने जीतने वाले को वोट दिया, और 10 वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं। अब तक हमारे पास कितने वोट का हिसाब है टोटल में से, 64 का, 54 ये और 10 ये, 64 वोट्स का हमारे पास पूरा हिसाब है। अभी कितने वोट्स का हिसाब नहीं है अपने पास, 36 वोट। तो वो 36 वो पर्सन है जिसने क्या किया होगा, हारने वाले को वोट दिया होगा। तो मैं कहूं कि पहले 100 में से 10 लेस कर दिया तो 90 आ गया, 90 का 60% कैलकुलेट किया तो कितना आया, 54 आया। या तो 90 में से 54 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 36। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हारने वाले को वोट दिया होगा। दूसरी बात, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है जब तक उसे किसी दूसरी वैल्यू से कंपेयर ना किया जाए। ये वैल्यू अपने आप में 100% है, ये वैल्यू अपने आप में 100% है, लेकिन जब आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये कितनी है, 90। सो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है जब तक उसे आप किसी दूसरी वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू अपने आप में 100% है तो इसका 60% तो ले गया विनर, तो इसका बचा कितना, 40%। अगर इसका 60% ले गया विनर तो बचा कितना, इसका 40%। वो कौन लेकर जाएगा, लूजर। अब बताना 90 का 40% क्या आएगा, वही 36 आ रहा है। सो इस चीज को याद रखना कि आपने कहा कि टोटल 100 वोटर्स थे, 10% ने वोटिंग नहीं की तो इसका 10% निकाला। अगली बार परसेंटेज दे किस पे रखा है, अगली बार परसेंटेज था वोटिंग पे, ना कि वोटर्स पर। हम इसमें गलती क्या करते हैं, हम इस 100 का 60% सीधा इसमें से 60 माइनस कर देते। भाई क्यों करोगे, उसने बोला है 60% किसका, वोटिंग का। तो पहले इस वोटिंग का 60% आप निकालोगे जो कितना आया, 54। तो 60% अगर जीतने वाला ले गया वोटिंग का, तो वोटिंग का ही 40% अब किसके पास होना चाहिए, हारने वाले के पास। चाहे तो इसमें से ये माइनस करके देख लो या डायरेक्ट 40% निकाल कर देख लो, दोनों केस में आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, 36। अब पता है आपने बस क्या किया है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग बेस पर थे, आपने सबका बेस क्या बना दिया, सेम। कि जो वैल्यू 90 का 60% है वो 100 का कितना होगा, 54। जो वैल्यू 90 का 40% है वो 100 का कितना होगा, 36%। जो वैल्यू 100 का 10% है वो कितना रहेगा, 10। अब ये भी 100 पर बेस्ड है, ये भी 100 पर बेस्ड है और ये भी 100 पर बेस्ड है। और जब सबका बेस वैल्यू सेम हो गया तो अब आप यहां से इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब वो आगे क्या कह रहा है, फिर से क्या हुआ, जीता, यानी ये क्या हो जाएगा, 6480, जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस। अच्छा, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है दोनों में, 18। क्वेश्चन इससे कितना कह रहा है, सबसे पहले तो फटाफट डिवाइड करके आप 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। भाई 18 से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, 360। अब आप यहां से फ्री हैं, आपसे वो क्या पूछ सकता है, जीतने वाले के वोट, तो आप इस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 54 से। वो पूछता हारने वाले के वोट, तो आप इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 36 से।
वो पूछता कितने लोग हैं जो वोट डालने नहीं गए, तो आप इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते 10 से। अब उसने क्या पूछा है, टोटल वोटर्स कितने हैं, कुल मतदाता पूछे, मतलब मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी चाहिए इन सब में से, 100 का वैल्यू। सो 100 कितना हो जाएगा, 360 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 36,000। ठीक है। सो अब इन चीजों को समझना, हर स्टेटमेंट में एक परसेंट वैल्यू आपको दे रखा होगा, अब उसके साथ क्या नाम है, उस परसेंटेज के लिए वो क्या हो गई, बेस वैल्यू। अब ये क्या है, ये हमारा ये छोटा सा स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड, कि हमने मान लिया कि अगर 100 वोटर्स होते, 10 लोग वोट डालने नहीं जाते, जीतने वाले को 54 मिलते और हारने वाले को मिलते 36 वोट, जीतने वाला 18 वोट से जीत जाता। फिर उसके बाद आती है रियलिटी, कि सच में इतने से नहीं, इतने से जीता है। तो हमने कहा कि जिसे हम 18 बोल रहे थे वो रियलिटी में इतना है, तो जिसे हम 1 कहेंगे वो रियलिटी में कितना रहेगा, 360, और जिसे हम 100 कह रहे थे वो रियलिटी में कितना हो जाएगा, 36,000। मैथ्स कॉपी पेन का गेम नहीं है, मैथ्स गेम है इमेजिनेशन। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, और इमेजिनेशन अच्छी कब होती है, जब आपके पास नंबर्स होंगे। ठीक है। अगर आपके पास वेरिएबल्स होंगे, कभी इमेजिनेशन आपकी सही नहीं हो सकती, आप बार बार कॉपी पेन का यूज करेंगे। और ये एग्जाम क्या कहता है कि आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व करें, अपनी इक्वेशंस को शॉर्ट करें। अब ये जितना भी हमने लिखा है ना, अगली बार शायद आपको ये सब लिखने की जरूरत ही ना पड़े। टोटल वोटर 100, 10% ने वोट नहीं किया तो 90, यहां तक तो आप वैसे भी नहीं लिखेंगे। हाँ, एक आप साइड में ये जरूर कर सकते हैं 90 का 60%, हालांकि ये बहुत बड़ा टास्क नहीं था, ये भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं 54। तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, 36। अब एक तरफ 54, एक तरफ 36, दोनों का गैप कितना है, 18। अब उठाओ तो कॉपी पेन, यहां से उठाओ। ये कहता है आपका एग्जाम कि जितना कम लिखोगे, जितना कम कचरा करोगे, उतना जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है। सो इस चीज को समझना कि हम हर बार अब क्या करेंगे, नंबर्स का यूज। हां, ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी। ठीक है। वो एक्स की याद आएगी बार बार कि नहीं वही ठीक था। ठीक है। सो हम यहां पर क्या करेंगे, उसे धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो भी यहां से रिमूव हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अरे अभी करेंगे, अभी करेंगे। 90 माइनस 60 नहीं, 60 माइनस 40 कितना, 20। तो और 90 का 20% देखें तो कितना आ जाएगा, अभी करेंगे, ये काम भी करेंगे। अभी तो क्या है, ये आसान है। ठीक है, ये आसान है। अभी धीरे धीरे ये वैल्यू क्या होंगी, टिपिकल होंगी। ठीक है, ये वैल्यू धीरे धीरे टिपिकल होंगी। नहीं 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 नहीं, अब एक चीज समझना, एक चीज समझना, वो ये कहना चाह रहा है कि आपका अब जो बेस वैल्यू है वो क्या है, वोटिंग है, जो ऑलरेडी कितना है, 90। सो ये कहना चाह रहा है कि 90 पे तो ये वैल्यू है 60%, 90 पे तो ये वैल्यू है कितना, 60%। यानी अब इसको वापस ऐसे समझना कि 60% का मतलब हो जाता है कि अगर नीचे वाला वैल्यू 100 है तो ऊपर वाला वैल्यू 60 है। अब नीचे वाला वैल्यू 100 नहीं था, उसके कंपैरिजन में 90 था, तो ऊपर वाला वैल्यू भी क्या होगा, कुछ कम होगा, और वो कम होके कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। मतलब 90 पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि अगर 90 को हम 100 कर दें, या सॉरी मैं ये कहूं कि जो वैल्यू पहले 100 था उसके कंपैरिजन में दूसरा वैल्यू 60 है। अब ये वैल्यू 100 की जगह कितना रह गया, 90 रह गया। 90 रह गया तो अब ऊपर वाला वैल्यू उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो कितना कम हो जाएगा, तो वो जब हमने चेक किया तो वो कितना कम हो गया, यहां से 6 लेस हो गया, 54 रह गया। ठीक है। सो परसेंटेज प्रॉपर कैलकुलेट करना है और उसे लिखना है। और इसको लिखने का बेनिफिट क्या है, ये वैल्यू भी अब 100 के रेस्पेक्ट में आ गई, ये वैल्यू भी 100 के रेस्पेक्ट में आ गई कि अगर जीतने वाले को वोटर्स का मैं देखूं कि वोटर्स का कितना परसेंट मिला, तो वोटर्स का तो ये 54% है। हारने वाले को वोटिंग का तो 40 मिला, लेकिन वोटर्स का कितना परसेंट मिला है, 36। और जब सारे वैल्यू एक ही वैल्यू पर क्या हो गए, डिपेंड हो गए। यहां बस डिपेंडेंसी आप चेंज कर रहे हो कि जब सारे वैल्यू एक पे ही डिपेंड हो गए तो अब कुछ भी दे दे और कोई भी वैल्यू यहां से आपसे कैलकुलेट करवाए, अब ये सारे आपस में क्या हो गए, रिलेट हो गए। ये जो परसेंटेज दे रखा था ये इन वैल्यूज को इस वैल्यू से क्या कर रहा था, अलग कर रहा था। हमने बस इन सबको आपस में रिलेट किया है। चलो एक और ट्राई करते हैं।
सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बस आपको आंसर बताना है आपका क्या होगा आंसर इसमें। $15,000। $25,000। ये कार्यकर्ताओं में मतभेद शुरू होता हुआ 15,000, 25,000, पैटर्न तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, फिर भी इस बार टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है? कैलकुलेशन। कहां फंसा रहा है आपको? कैलकुलेशन। और है ही क्या इसके पास? चलो कैलकुलेशन को करते हैं हम इजी। कैसे करोगे? टोटल वोटर्स 100, अगर 15% ने वोटिंग नहीं किया, मतलब 15% वोट नहीं डालने, तो वोटिंग कितनी हुई? 85। अच्छा, जीतने वाले को इसका 54% मिला वोटिंग का, कह रहा ना कि मतदान का 54%, तो फिर हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा? 46%। भाई यही तो बात हुई थी, कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। अगर एक वैल्यू इसका 54 है तो दूसरा वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 46। अब मेरे पास दो चॉइस हैं। एक तो है वो रास्ता जो टिपिकल है, लेकिन लगता है ऐसा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होता है, यही रास्ता है हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है दुनिया में। और एक बनता है शॉर्टकट भी, कि हाँ एक शॉर्टकट भी बनेगा। तो वो टिपिकल वाला रास्ता ये है कि आप 54% निकालेंगे 85 का। इस चीज में हमें थोड़ा सा टाइम लगा। हाँ, कितना आ जाएगा? 20, 32, 25, 57, 59 और ये 45 आ जाएंगे। और यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट, आपने ये वैल्यू निकाला होगा इसमें। अब या तो इसमें से ये लेस कर दें या फिर इसका क्या निकाल दें? 46%। अगर मैं 85 में से 45 लेस करूं तो 40 आ जाएगा, और 0.9 लेस करूं तो 39.1। अब जीतने वाले और हारने वाले में कितना डिफरेंस है? 6.8 का। और जिसे हम 6.8 कह रहे हैं वो 1700 के बराबर है। पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ेगा, 17 से 1, 17 से 4, तो 4 हो गया 1000, तो 1 हो जाएगा कितना? 250। भाई 4 से 1000 को डिवाइड करें 250, और 1 अगर 250 है तो 100 कितना होगा? 25,000। ये वैल्यू बनेगी इसमें। अब ये तो है टिपिकल वाला रास्ता। अब एक आसान वाला रास्ता। यहां सबसे ज्यादा हमें तकलीफ कहां हुई? ये परसेंटेज कैलकुलेट करने में। मेरा कहना है कोई परसेंटेज नहीं निकालना, कोई भी परसेंटेज आपको नहीं निकालना। आप कह रहे थे कि जीतने वाला यहां पे ये वोटिंग का 54 ले गया, तो हमने कह दिया कि हारने वाला वोटिंग का ले गया कितना? 46। मतलब जीतने वाले का वैल्यू अभी भी किस पर डिपेंड है? वोटिंग पे। तो हारने वाले का वैल्यू भी अभी भी किस पर डिपेंड है? वोटिंग पे। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो भी किस पर डिपेंड रहेगा? वोटिंग पे। अच्छा बताना, इन दोनों परसेंटेज में कितना गैप है? 8% का। और चेक करना 85 का 8% क्या होगा?
भाई जब परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है तो अब 85 का 8% चेक करके देखना क्या वैल्यू मिली। हाँ, ज्यादा सीरियस मत हो, वही 6.8 आएगा। तो जब वो इसकी और इसकी बात ही नहीं कर रहा है तो क्यों निकाल रहे हैं हम इनको? ठीक है भाई, काम की बात करें हम। यहां पे काम की बात यह है कि जब मुझे चाहिए दोनों का डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे डिफरेंस दे रखा है, तो मैं डिफरेंस पे ही फोकस करूं कि जीतने वाला अगर 54 ले गया तो हारने वाला ले जाएगा 46%। किसका? जो वैल्यू है इसका, यानी वोटिंग का। तो दोनों में डिफरेंस भी क्या आएगा? 54 और 46 में 8% डिफरेंस है, बट किसका? जो वैल्यू हमें पहले से दे रखी थी वोटिंग, उसका। हां, अब अगर आप ये 8% कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन का मतलब है कि 85 पे तो ये वैल्यू 8 है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा कि 100 पर तो ये 6.8 रह जाएगी। ठीक है, तो जब आपने ये वैल्यू निकाला तो अब ये किससे रिलेट हो गया? 100 से, इस वैल्यू से। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? 1700 के। फिर वही पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, इधर से इधर सिंपल कर दो, फिर इधर से इधर सिंपल कर देना, वैल्यू आपको मिल जाएगी। और अगर मेरी बात मानो तो ये 6.8 भी मत निकालना। जब बात आ रही है कि कैलकुलेशन आसान करना है तो आलसी बनो, और आलसी बन के हमें क्या करना है कि यहां पर कैलकुलेशन करनी नहीं है, बस इतना लिखकर छोड़ दो। और ये वैल्यू किसके बराबर है? यही तो था। अच्छा, जब इस ऑफ या का को हटाते हैं तो क्या आता है, और परसेंटेज हटाते हैं तो क्या आता है? बस, बाकी सब आपका सेम रहेगा। अब देखो, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा कितना? 2 बार। 4 से ये कितना हो जाएगा? 25। 5 से 5, और ये 5 से कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 17 से ये 17 सिंपल। ठीक है, अच्छा, 2 से इस 100 को डिवाइड करें तो 50, और इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएंगे? 250। जब यहां कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया? 250। क्यों करें हम कैलकुलेशन, जब उसने साफ बोल रखा है कि भाई यहां पर आपके पास चॉइस है, आप जैसे भी चाहें सॉल्व कर लें। ठीक है, अब यहां एग्जामिनर कोई आपके स्कूल का टीचर थोड़ी ना कि ये स्टेप नहीं लिखा तो इसके मार्क्स काट दूंगा मैं, जो है यहां तो आपका फाइनल आंसर है जो जल्दी आना चाहिए। दोबारा सुनना, जीतने वाले को वोटिंग का, देखो पहला वैल्यू तो था किस पे? वोटर्स पे, और उसके बाद जो दूसरा वैल्यू है वो वोटिंग पे है, तो दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर जीतने वाले को 54% मिला वोटिंग का, तो हारने वाले को भी वोटिंग का 46% मिला, तो दोनों में वोटिंग का कितना परसेंट गैप है? 8%। और ये 8% का जो गैप है वो 1700 के इक्वल है। तो आप पहले तो हटाएंगे परसेंट और नीचे आ जाएगा 100, और जब तक वैल्यू अलग अलग है ना, कैलकुलेशन बहुत आसान है। हमने पहले क्या किया था, इस वैल्यू को कंबाइन कर लिया और फिर खुद ही बैठ के कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब कितने से डिवाइड करें। वैल्यू जितना बड़ा होता जाएगा उतना हमारे लिए टिपिकल होता जाएगा, और जितना ही टुकड़ों में रहेगा उतना हमारे लिए इजी है। तो अब आप इसको अपने स्टाइल में जैसे आप इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। ये आपके सामने वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू कितना आया? 250, और 100 कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। ये गेम था। यहां पे कैलकुलेशन में फंसाएगा, और पेपर में कैलकुलेटर नहीं है, वो चुपके से हम ऐसे कर लेते हैं ना, वो वहां पेपर में नहीं कर सकते। ठीक है, जो गैजेट जिसके भरोसे हाँ आप पेपर में जाने का सोच रहे हैं, उसे सबसे पहले बाहर रखवा लेंगे, पैसे और लेते हैं उसको रखवाने के, हाँ कि पैसे जमा करा के जाओ, नहीं तो मिलेगा नहीं। चलो एक ही और बताएंगे, एक इस क्वेश्चन का आंसर और बताएंगे क्या होगा। हो सकता है सर।
1 लाख। नंबर पूरा नहीं था, नंबर पूरा होता अभी लिख देता मैं। 170 से 20,000। ये भगवान क्या ही लिखने लग गए। टोटल वोटर्स 100, 15% ने वोटिंग नहीं किया तो इसका 15% कितना होगा 15। अब लेस करो इसमें से भाई, या तो डायरेक्ट 85% निकाल दो या 15% निकाल कर माइनस करो, ये दो ही लॉजिक है हमारे पास। तो अब वोटिंग कितनी हो जाएगी 85। अच्छा अब अगर आगे देखें तो 20% ऑफ वोटिंग यानी मतदान का 20%, तो मतलब मुझे इस वैल्यू का 20% निकालना है। अच्छा कितना आ जाएगा इसका 20%? 17 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, 85 का 20% तो 17 आ जाएगा। अच्छा ये लेस कर दें तो अब वैलिड वोटिंग कितनी आ जाएगी 68। अब एग्जामिनर फ्री है, वो जीतने वाले का परसेंटेज वोटर्स के हिसाब से भी दे सकता है, वोटिंग के हिसाब से भी दे सकता है और वैलिड वोटिंग। परसेंटेज आपको तीनों जगह निकालना पड़ता है। हाँ अगर इसके हिसाब से देता तो वही वैल्यू हो जाती, इनके हिसाब से देगा तो मैं परसेंटेज प्रॉपर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अच्छा अब इसने किसके हिसाब से दिया है? जीतने वाले को 51% मिला है, किसका? वैलिड वोटिंग का। ठीक है, मतलब वैध मतदान का कितना परसेंट है? 51%। अब यहां से आगे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना क्योंकि अब कैलकुलेशन हो रही है टिपिकल। अगर जीतने वाले को वैलिड वोटिंग का 51% मिला तो हारने वाले को वैलिड वोटिंग का 49% मिला। हाँ तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? वैलिड वोटिंग का 2%। ठीक है, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते तो मतलब आपने वैल्यू को 100 के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, और यही हम फंसते हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों में जो डिफरेंस है ना वो वैलिड वोटिंग का कितना परसेंट है? 2%। अच्छा कितनी है वैलिड वोटिंग? 68। तो इस 68 का 2% डिफरेंस है जीतने वाले और हारने वाले में। अब वो 2720 के इक्वल है। बताओ कितनी सी कैलकुलेशन थी। हम फंसते कहां पर हैं? इसे भी निकालेंगे सर, इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको भी कर देंगे। ठीक है, पेपर में जाके यही चीज आपके लिए क्या होता है, यही चीज आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि ऐसा नहीं कैलकुलेशन हमें नहीं आता, हम कर सकते हैं बट थोड़ा सा स्मार्टली करना। अच्छा परसेंट हटाएं तो 100 आ जाएगा नीचे। हाँ तो सबसे पहले तो आप अपने फेवरेट 2 से डिवाइड करोगे इसे। हाँ तो 2 से डिवाइड करें तो 1360। अच्छा अगर आप वैसे डायरेक्ट देखें ना तो ये 6 है और ये 13 है, तो मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू का डबल है। तो 60 का डबल और 8 का डबल, 120 और 16 कितने हुए? 136। मतलब इससे ये वैल्यू 2 बार और पूरा वैल्यू 20 बार डिवाइड हो रहा है। मतलब मुझे यहां पर सिर्फ 1 चाहिए। 1 का मतलब है सब इधर जाएगा, तो 68 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 100 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो कितना आ जाएगा? 1 बराबर। और मुझे क्या चाहिए था? फिर से इसने वोटर्स पूछा। अच्छा वो ये भी पूछ सकता था आपसे, तो 1 अगर इतना आ गया तो 68 से मल्टीप्लाई करते वैलिड वोटिंग आ जाती। वो ये भी पूछ सकता था आपसे 85 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाती? वोटिंग। और वो ये भी पूछ सकता है तो अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें 2000 को तो कितने हो जाएंगे? 2 लाख हो जाएंगे। हाँ कहां गए बाकी के 1,80,000? हाँ हाँ तो हिटलर नहीं बनना है यहां पे। हाँ कि 1,80,000 लोग उड़ा दिए, हाँ कहीं गैस चैम्बर में बंद करवा दिए, नहीं। तो यहां पर हो जाएगा कितना? 2 लाख। अच्छा ये कहानी थोड़ी समझ में आई। अभी ये आधी कहानी है, अभी और आधी कहानी बाकी है। यहां तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्री में। अब जब इसी क्वेश्चन को मेंस में पूछेगा तो वो अब यहां से क्या करेगा? प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट करेगा। ये तो उसने बता दी कि भाई सीधी सीधी थ्योरी क्या है इसमें। अब यहां पर वो आपके इनमें वैल्यूज में बीच बीच में करेगा चेंजेस,
और जब वैल्यू में चेंजेस आएंगे तो वहां पर हमारी टेंशन बढ़ जाती है। सो जब नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो मीन्स के हिसाब से